राम 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 लिव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जनदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनितियों काल के संग जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। पर ब्रह्म सतगुरु प्रणम पुनि सब संत नमो। हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोई। सदगुरु से ती बीणती पर ब्रह्म सु परणाम। अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जंत्र काल के बंद विघ्न हरण मंगल करण। श्री रामदास आनंद प्रथम बंद पर ब्रह्म नित जिना दिए सिर पाव। द्वितीय वंदन गुरुदेव को दिए भगत के भाव। तृतीय वंद दिन संत को सबके लागू पाय। पर ब्रह्म गुरु संत को रामदास नित्य गाय। प्रथम वंदन गुरुदेव को जिना दिए तत् ज्ञान। द्वितीय वंद पर ब्रह्म को अंतर प्रगटे आन। तृतीय वंद सब संत को तीहूं ठोर लो मान। नाम तीन बप एक है रामदास के ज्ञान। नमस्कार ते रामदास कर्म सबे कट जाय। जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाई। पर ब्रह्म सब घट रमरया दूजा को नाय। रामदास दुबद्या मिटी जब दे क्या घट माय। पर ब्रह्म गुरु अरु संत को एक मेक दरसाई। रामदास यहाँ उपजे जद ही मुक्त कहाय। राम बोलो श्री हरि रामदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री दयालुदास जी महाराज की। श्री सद्गुरु देव की।
यहाँ पर रामदास जी महाराज की अनुभव वाणी का प्रसंग शुभारंभ किया जा रहा है। तो श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करने का पुरुषार्थ करेंगे। रामदास जी महाराज ने वाणी जी में सबसे पहले त्रिधा स्तुति की है। त्रिधा स्तुति यानी 3 की स्तुति का वर्णन हुआ है। ये निर्गुण के रास्ते पर चलने वाले जितने महात्मा हुए हैं उन सभी संत महात्माओं का यही सिद्धांत रहा है। चाहे वो दादू जी महाराज हो, चाहे दरियाव जी महाराज हो, चाहे स्वामी रामचरण जी महाराज हो, हरिराम दास जी महाराज हो, रामदास जी महाराज हो, इन सब महात्माओं ने तीनों की स्तुति सबसे पहले की, जिसमें सबसे पहले भगवान की स्तुति हुई है, राम जी की। दरिया महाराज कहते हैं नमो राम परब्रह्म जी। हरिरामदास जी महाराज कहते हैं परब्रह्म सदगुरु प्रणम्य। रामदास जी महाराज कहते हैं रमतीत राम गुरुदेव जी। रामचरण जी महाराज कहते हैं। तो ऐसे सब महात्माओं का एक सिद्धांत रहा है। पहले गुरु महाराज राम जी महाराज, फिर जिन महात्मा के द्वारा अपनी दीक्षा हुई है उन गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। उसके बाद जितने संत हो गए, संतों में बहुवचन लगाया महात्माओं ने। रामचरण जी महाराज ने कहा तीनों काल के संत। 3 काल का अर्थ होता है आज पहले, बीता हुआ काल, वर्तमान काल, भूत भविष्य और वर्तमान। आज पहले जितने महात्मा हो गए, कौन महात्मा? जिन्होंने अपने जीवन में परम सत्य का अनुभव किया, जिनको भगवत प्राप्ति हुई, भगवत तत्व का जो साक्षात्कार करके संसार से पार, वो महात्मा चाहे अभी है, चाहे हो गए, चाहे होने वाले, सब संतों के चरणों में महापुरुषों ने प्रणाम किए। प्रणाम का बड़ा भारी महत्व बताया गया वाणियों में। रामचरण जी महाराज के वाणी में तो ऐसा आता है कि जीव सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से, पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरु महाराज को प्रणाम कर लेता है तो समझ लो कि भक्ति के जितने अंग हैं वो सारे अंग पूर्ण हो जाते हैं। यानी भक्ति की एक पूर्ण स्थिति उस साधक को प्राप्त हो जाती है। वाणी जी में इस प्रकार का शब्द आता है, जे प्रणाम करे गुरुदेव को, सेव जिति सगरी बनाई, आयु सुधार सदा सिर ऊपर, जो त्रिय जग नीरस भाई, यूं होई दास उपासना पालिए, टालिए कामना कर्म सगाई, राम चरण भजो नित्य राम को, ये निज भक्ति गुरु जी बताई। रामचरण जी महाराज कहते हैं प्रणाम करना ये निज भक्ति है, ये वास्तविक भक्ति है। अच्छा, इस भक्ति को निज भक्ति क्यों कहा? निज भक्ति इसलिए कहा कि प्रणाम करने से, दंडवत करने से, नमस्कार करने से, सिर झुकाने से साधक का अहंकार गिरता है, और अहंकार जब गिर जाता है तब साधक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। आप जानते हो बरसात पहाड़ों पर होती है, लेकिन बरसात का पानी नीचे की तरफ आता है और जहां नवण होती है ना, जमीन में जहां खड्डा, वहां पर पानी ठहरता है। पर्वतों के शिखर पर पानी नहीं ठहरता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक अहम रहता है तब तक भक्ति रूपी जो जल है ये हमारे जीवन में ठहरता नहीं है। तो गुरुजनों ने, महात्माओं ने क्या उपदेश किया
सबसे पहले अपने साधक का अहम तोड़ा गुरुजनों ने। क्या किया? अहंकार को तोड़ा। अहम जब टूट जाता है साधक का तो भक्ति मार्ग में प्रवेश पाने के लायक बन जाता है। इसलिए यहां महापुरुष फरमाते, जे प्रणाम करे गुरुदेव को, गुरु महाराज के चरणों में जाकर के जो साधक प्रणाम करता है। लेकिन वर्तमान का युग इस प्रकार का आया है कि लोगों को और गलत काम करने में शर्म नहीं आती, लेकिन संतों को, गुरुजनों को प्रणाम करने में शर्म आती है। लोगों को दंडोत करने में तो और ही ज्यादा। आजकल प्रणाम का स्वरूप ही बदल गया। महात्माओं के सामने लोग जाते हैं और जैसे रिश्तेदारों से रामा सामा करते हैं, इस ढंग से राम राम करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे महात्माओं ने तो कहा भाई प्रणाम करो वहां जाकर के। और पुराने रामशरणों का, भक्तों का जीवन देखते हैं तो वो चाहे धाम में जाए, चाहे गुरुजनों के सामने जाए, चाहे संतों के सामने जाते ही नीचे गिरते थे प्रणाम। एक दंड की नहीं, नीचे गिर करके अपना सिर जमीन को छूते हुए प्रणाम करते थे। तो प्रणाम को महात्माओं ने कहा है कि भाई ये निज भक्ति है। और गुरु महाराज ने बताई, प्रणाम करने की बात किसने बताई? गुरु महाराज ने ये बात और जोर दे करके बतलाई। एक तो कोई बात ऐसे साधारण तौर से साधकों को कह दी जाती है, उसका वो आदर करे न करे, माने न माने, लेकिन ये बात महात्माओं ने जोर दे के कही। जब आप लोग या हम कोई भी हो, जब गुरुजनों से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही पहले गुरु महाराज कहते प्रणाम करो। क्या करो? क्योंकि यहां से तुम्हारी शुरुआत हो रही है भक्ति की। तो प्रणाम करोगे तो अहम तुम्हारा टूटेगा, अहम गलित होगा। अहम किन किन चीजों का होता है? आदमी को एक युवा अवस्था का भी अहंकार होता है, सुंदरता का भी अहंकार होता है, रुपये पैसे का भी अहंकार होता है, बड़े कुल में जन्म हो गया तो उसका भी अहंकार होता है, विद्या ज्यादा आ गई तो उसका भी अहंकार हो जाता है। ये सारी चीजें जीवन में आए, प्रारब्धवश आएगी। मान लो धन भी आएगा, जवानी भी आएगी, अच्छे कुल में जन्म भी होगा, लेकिन आपके साथ गुरु महाराज का ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो आप इन चीजों के रहते हुए भी अपने जीवन में अहंकार को नहीं पनपने दोगे। तो पहला काम क्या होता? प्रणाम। वाणी जी में जगह जगह ये बात आती है, चरणों से चल जाओ। गुरुजनों के दर्शनों के लिए जाओ तो थोड़े पैदल चलो, चरणों से चल जाविए। और फिर जाके क्या करोगे? बोले तन सेती प्रणाम। शरीर से क्या करो? देखो, पहले तन से भक्ति की शुरुआत होती है, तो भक्ति जाकर के मन में बैठती है। किसमें? और मन से और भक्ति जब गाढ़ होती है, जब भक्ति जाके बुद्धि में बैठती है। और बुद्धि जब एकदम सात्विक हो जाती है तो भक्ति आत्मा में बैठती है। और जिसकी आत्मा में भक्ति बैठ जाती है उसको ईश्वर से मिला देती है। वो आत्मा किससे मिलती है? परमात्मा से। अब जिनके तन में भक्ति नहीं है तो मन में कैसे आएगी? क्यों? मन सूक्ष्म है, तन स्थूल है, और बुद्धि उससे ज्यादा सूक्ष्म है, आत्मा उससे ही ज्यादा सूक्ष्म है। तो गुरुजनों ने क्या किया? पहला जो सिद्धांत बनाया उसमें प्रणाम की बात कही। जे प्रणाम करे गुरुदेव को। अच्छा, यहां एक बड़े मजे की बात कह दी। बोले सेव जिति सगरी बनाई। यहां सेवा की बात कही, तो कौन सी सेवा की बात कही? जैसे मंदिरों में आदि कोई सालग्राम की सेवा कर रहा है, कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई किसी रूप में, और सेवा के अलग अलग रूप होते हैं। तो आप जब अपने गुरु को ईश्वर मान करके प्रणाम कर लेते हो और अपना अहम उनके चरणों में चढ़ा देते हो ना, तो वो सारी सेवाएं आपकी यहां। अच्छा, सेवा पूजा करने से क्या होता है? बोल भगवान की कृपा होती है।
अच्छा, भगवान सीधी कृपा कर देते हैं या पहले गुरु कृपा करते तब भगवान कृपा करते? अच्छा, गुरु के अलावा ही कृपा कर देते भगवान, तो फिर ये महात्माओं ने इतनी गुरु की महिमा वाणियों में क्यों गाई? पहले गुरु कृपा होती है और उसके बाद भगवत कृपा होती है। तो रामचंद्र जी महाराज कहते, सेव जिति सगरी बन आई, आयुष धार सदा सिर ऊपर, यूं तिरिये जगनीर सुभाई। गुरु महाराज की आज्ञा को सिर पर धारण करना। देखो, एक तो नॉर्मल में बात होती, जैसे अपन बैठे हैं नॉर्मली कोई सत्संग की चर्चा करते हैं और कोई छोटी मोटी बात, वो आज्ञा नहीं होती। आज्ञा का अर्थ क्या होता है? गुरु महाराज आदेश करते हैं कि अब यही काम तुझे करना है, दूसरा उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज कहते भ्रम को तुझे छोड़ना है, राम नाम की उपासना में लगना है, श्वासोश्वास भजन करना है, आन उपासना का कोई कितना ही महत्व बताए, तुम्हारा मन उधर लालायित नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गई भाई? ये गुरु महाराज की आज्ञा है। गुरु कहते हैं राम को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करो, साधु संतों का आदर करो, शालीनतामय जीवन जियो और निरंतर साधना में बैठ के सुमिरन करते हो, उत्तम बात है। लेकिन अपनी एक आदत बनाओ, कहीं भी सेवा कार्य भी करते हो ना, तो वहां बैठे बैठे चर्चा करते हुए मत करो। वहां राम राम करते करते, भजन गाते हुए एनी टाइम ऐसा भाव बनाओ कि जबान से ज्यादा राम शब्द उच्चारण। दूसरा में महात्माओं का कोई पद गाते हो तो उन पद के जो भाव होते हैं ना, वो तुम्हारे भीतर के भावों को बढ़ाते। इसलिए कोई भजन ले लो, कोई साकी शब्द ले लो, ऐसा शब्द उच्चारण करते हुए सेवा कार्य भी साधक को करना चाहिए। तो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। अच्छा, प्रणाम करके क्या किया? गुरु आज्ञा को स्वीकार किया। आयुषधार सदा सिर ऊपर, यूं तिरिये जगनीर सुभाई। दास हो, महात्मा कहते जैसे दास बनकर के उपासना करनी है। तो सबसे पहली बात क्या आई? प्रणाम की। अब रामस्नेह के लिए, प्रणाम के लिए 3 स्थान बताए, चौथा स्थान नहीं है। पहला स्थान है राम जी, जो सर्वत्र ही व्यापक है, सब जगह। आप जहां खड़े हो, जब प्रणाम करते हो, जब भी जहां खड़े हो भाई अपने भाव बना लो, भगवान तुम्हारे सामने। रमतीत राम, राम रया भरपूर। तो इसलिए परमात्मा सब जगह है और गुरु महाराज आपके सामने ही होते हैं। दिव्य महात्मा जो होते हैं वो भी सामने होते हैं। तो संतों को, गुरु महाराज को, राम जी को प्रणाम करने का प्रावधान संतों की वाणियों में है और ये सभी महात्माओं का सिद्धांत है। तो अभी रामदास जी महाराज की वाणी पर अपन सत्संग कर रहे हैं। वाणी जी का सत्संग आज अपन ने आरंभ ही किया। तो आरंभ में महाराज ने यह सिद्धांत बताया, भाई राम स्नेह का सिद्धांत क्या है। राम स्नेह उपासना किसकी करते हैं? राम, संत, गुरु। राम जी संत महात्मा और सदगुरु इष्ट है। इष्ट है अनादि जाके, अनादि काल से ही निराकार की उपासना करने वालों के लिए राम जी, गुरु महाराज और संत, इन तीनों को अपना इष्ट मानना चाहिए और इन्हीं की उपासना, इन्हीं को प्रणाम, इन्हीं की सेवा, इन्हीं की आज्ञा, इन्हीं के सिद्धांत के पालन करने की बात वाणी जी में आई है। अब इसके अलावा तो दुनिया में जाओगे 50 तरह की बातें होगी। अरे भाई, एक तो 1000 महात्मा बात कहेंगे तो एक ही बात होगी। वाणी जी में आता है, बहु मुंडा बुद्धि एक होई, आसे एक विचार, तो वे गणान जानिए बहु बूंदा एक धार। जैसे मान लो 1000 महात्मा है,
और एक ही सिद्धांत को मानने वाले हैं, रमतीत राम को, सर्वत्र व्यापक जो राम है उसकी उपासना करते हैं, राम गुरु और संतों को अपने इष्ट के रूप में मानते हैं, ऐसे हजार संत कहेंगे तो बात वो एक ही होगी। सिद्धांत सबका एक जैसा है ना। जैसे बरसात होती है, आकाश से पानी बरसता तो अनेक बूंदें होती है, बूंदे अनेक होने के बावजूद भी उन बूंदों में पानी है वो तो एक ही है। ऐसे अनेक संतों की बात एक होती है। तो रामदास जी महाराज ने रामस्नेही महात्माओं की सिद्धांत की बात अपने शब्दों में कही। तो सबसे पहले महाराज फरमाते, सदगुरु सेती बीनती, गुरु महाराज से विनती करता हूं, पारब्रह्म सु प्रणाम, पारब्रह्म जो परमात्मा है उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। अनंत कोट संत रामदास निस्दिन करूं सलाम, सलाम करो, प्रणाम करो, नमस्कार कहो, ये सब पर्यायवाची। तो अब अपना सिद्धांत बताने के लिए पहली साकी तो स्तुति की है। तो कई महात्माओं ने पहले राम को लिया, कई महात्माओं ने गुरु महाराज को लिया। रामदास जी महाराज की अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठा थी, इसलिए उन्होंने आरती में ही पहला नाम अपने गुरु महाराज का लिया। आरती करूं गुरु हरिराम देवा, ब्रह्म विलास अगमगर पेवा। तो अपने गुरु महाराज से नाम से आरती चालू की, वाणी चालू की, तो वाणी में पहले गुरु महाराज को लिया और फिर अपना सिद्धांत बताया। तो सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, प्रथम बंधन परब्रह्म नित्य, जो परब्रह्म है, परब्रह्म का अर्थ होता है जो प्रकृति से परे, माया से परे, तीनों गुणों से परे जो होता है, निराकार एक ब्रह्म, उस ब्रह्म को क्या कहा? परब्रह्म। अच्छा, परब्रह्म नहीं कहते तो लोग ऐसा समझ लेते, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ, गीता जी के अंदर मूल प्रकृति के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ, महत ब्रह्म। अच्छा, ये परब्रह्म कहने का अर्थ ये हुआ जो सबसे परे, सबसे श्रेष्ठ, अव्यक्त से ही अव्यक्त निराकार जो ब्रह्म है, वो परमात्मा हमारा इष्ट देव है और उनकी हम वंदना करते हैं। अच्छा, वंदना किसकी करेंगे? अपने इष्ट की करेंगे या और किसी की करेंगे? और अपने इष्ट को छोड़ करके और की वंदना करता तो वो मूर्ख कहलाता। क्या कहलाता? एक बार क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन गए तो भगवान को प्रणाम करने लगे तो एक पंडित खड़ा था वहां। बोले, तुलसीदास जी आप किसको प्रणाम करते हो? आपका तो इष्ट राम है, आपका आराध्य देव तो राम जी है और यहां तो छवि भगवान कृष्ण की है। ऐसा कहा तो तुलसीदास जी में तो भेद बुद्धि नहीं थी कि भाई राम कृष्ण तो दोनों एक ही तत्व है, लेकिन उस पंडित ने कहा तो वो खड़े हो गए और भगवान से कह दिया, अब मैं प्रणाम नहीं करूंगा, मुझे प्रणाम करवाना है तो आपको मेरे इष्ट के रूप में आना होगा, सीताराम बनना होगा। और कहते भगवान की मूर्ति में जो छवि थी वो बदल गई। भली भई छवि आपकी भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। और भगवान ने अपना रूप बदला तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। इसका मतलब यह है कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, जबकि राम और कृष्ण दोनों तत्व से एक ही है, एक ही ब्रह्म के अलग अलग युगों में, दो युगों में अवतार हुआ, एक त्रेता युग में हुआ और दूसरा द्वापर युग में हुआ। केवल आकार का अंतर है, तत्व तो वो एक ही है। तो इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। किसको? हम जिसको अपने इष्ट के रूप में स्वीकार नहीं करते उसको अपना सिर। अच्छा, मीराबाई गई थी ससुराल, चित्तौड़ गई ना, मीराबाई गई तो मीराबाई के सासू जी ने कहा, देवी स्वाग भाग की दातार दो कर जोड़ निभाओ माता। तो मीराबाई ने कहा, सिर संता को निवियो न जावे, वस्तु पराई राम रिसावे।
बोले सासू जी सिर जो है वो तो इस शरीर पर एक ही है, और ये सिर मैंने अपने गुरु महाराज को भेंट कर दिया, तो ये तो अब संतों के सामने झुकता है, या राम जी के सामने या गुरु महाराज के सामने, और जगह ये सिर नहीं झुकता है। तो मीरा का खूब विरोध भी किया, लेकिन वो अपने इष्ट में कायम रही। आदमी क्या तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने इष्ट को छोड़ करके आन उपासना करने लग जाता है, अन्य मंत्रों का जप करने लग जाता है, अन्य देवी देवताओं को अपना आराध्य मान लेता है, वहां वो भटक जाता है। क्या? इसलिए राम इष्ट आधार, राम जी इष्ट, राम जी आधार। तो यहां आधार के रूप में, इष्ट के रूप में किनको माना? राम जी को, फिर गुरु महाराज को, फिर संतों को। बस राम स्नेह का सिर 3 ही जगह झुकता है, चौथी जगह नहीं झुकता है, और झुकता है तो वो राम स्नेह नहीं है। तो रामदास जी महाराज फरमाते प्रथम बंधन पर ब्रह्म नित्य। पर ब्रह्म परमात्मा को हमेशा, नित्य का अर्थ क्या होता है? हमेशा। और भगवान दास जी महाराज के वाणी में आता है, और चश्मा दूसरा है वो, इन्हों का एक है वो ऊपर पड़ियो आराम, इन्हों आगे नहीं दिखे आराम। नमस्कार नित्य कीजिए। भगवान दास जी महाराज ने कहा, बोले 1000 बार भी करना पड़े तो भी कम है। नमस्कार नित्य कीजिए, गुरु को बार 1000। भगवान दास निर्मल हुआ ताई के आधार। गुरुजनों का जीवन में आधार पकड़ा तो जीवन में निर्मलता आई, पवित्रता आई, बुद्धि सात्विक हुई। तो ऐसे गुरुजनों को एक दिन में 1000 बार प्रणाम करना पड़े तो भी करना चाहिए। तो यहां महाराज फरमाते प्रथम बंधन पर ब्रह्म नित्य, हमेशा पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करो। जिना दिए सिर पाव, ये जीवन किसने दिया भाई? अच्छा, ये जीवन ही नहीं मिलता तो आप गुरु की शरण में कैसे जाते? आप संतों का सत्संग कैसे सुनते? तो जीवन दाता कौन है? आपका ये जो शरीर है, इसमें नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, इतना खूबसूरत जो शरीर है, ये किसने दिया? आपको परमात्मा ने दिया। तो उस परमात्मा का एहसान अपने को मानना चाहिए। जिना दिया सिर पाव। हम भगवान को प्रणाम इसलिए करते हैं कि भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया। अच्छा, एक बात बताओ, ये आंख नहीं देते भगवान तो आप देखते कैसे? कान नहीं देते तो आप सुनते कैसे? अच्छा, दिमाग नहीं देते तो आप कोई बात समझते कैसे? तो यहां बता दिया, दिए सिर और पाव। अच्छा, 2 चीज का नाम लिया महात्मा, क्योंकि एक एक चीज का अलग अलग नाम लेते तो ग्रंथ बढ़ता है ना। तो नीचे तो पैर आ गया और ऊपर क्या आ गया? सिर। तो सिर और पैर का नाम लेने से सिर और पैर के बीच का जो हिस्सा है शरीर का पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये पूरा जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए परमात्मा को हमेशा क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, द्वितीय वंदन गुरुदेव को दिए भक्ति के भाव। राम जी ने तो जीवन दिया। अच्छा, जीवन तो मिल गया और सदगुरु नहीं मिलते तो किधर जाते? काल से छुड़ाने वाले कौन है? मृत्यु से बचाने वाले कौन है? जमपुरी से बचाने वाले कौन है? जमों की मार से बचाने वाले कौन है? सदगुरु जी महाराज। तो रामदास जी महाराज कहते दूसरी वंदना किसकी है? द्वितीय वंदन गुरुदेव को। अच्छा, रामचंद्र जी महाराज की साखी देखो तो रमतीत राम, फिर दूसरा नंबर किसका आया? गुरुदेव जी। तो द्वितीय वंदन गुरुदेव को दिए भक्ति के भाव। गुरु महाराज ने क्या दिया? भक्ति दी, नाम दिया, भाव प्रदान किया। किसका भाव?
अच्छा एक बात, हर जीव किसी न किसी भावों से भावित रहता है, किसी न किसी, लेकिन भक्ति के भाव जीवन में नहीं है तो संसार के दूसरे भाव काम आएगा? दूसरे भाव तो सब उल्टे रास्ते ले जाने वाले हैं। इसलिए भक्ति का भाव जीवन में उत्पन्न होना चाहिए। सुखराम जी महाराज के वाणी में एक अंग है जिसके अंदर 32 साखी है। उन साखी के अंदर भक्ति भाव की बात कही गई है, मतलब जीव को भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है वो सारी बातें बताई गई। तो यहां महाराज फरमाते हैं, द्वितीय वंदन गुरुदेव को दिए भक्ति के भाव, तृतीय वंदन दिन संत को और सबके लागू पाय, पार ब्रह्म गुरु और संत को रामदास नित गाय। रामदास जी महाराज फरमाते हैं, बोले भाई तृतीय वंदन दिन संत को, जितने महात्मा हुए संत लोग, उन सब संत महात्माओं को तीसरी बार वंदना की। पहली वंदना किसकी? राम जी राम आज। दूसरी वंदना गुरु महाराज की, तीसरी वंदना सब संतों की। अच्छा संतों के लिए बैठ जाओ, आभार थोड़ा सुन लो, पच्चे प्रणाम कर लीजिए राम। अच्छा संतों का वंदन करते हुए क्या कहा महात्मा ने? रामदास जी महाराज कहते हैं, दिन संत को, उन संतों को धन्य है जिन्होंने राम की उपासना की, राम राम रट के राम में लय हो गए और जीवों को अपना उपदेश बता गए, मुक्त होने का मार्ग बता के गए वो गए। तो ऐसे महात्माओं को वंदन। तृतीय वंदन दिन संत को और सबके लागू पाए, उनके चरणों का स्पर्श करके और मैं प्रणाम करता हूं। पाए लगने का मतलब क्या? पाए लगने का अर्थ क्या होता है? एक चीज दूसरी चीज से लगाओ, तो ये लगना हो गया। ऐसे पाए लगने का अर्थ क्या हुआ? पाव किसको कहते हैं? चरणों को। उन चरणों को हाथों से स्पर्श किया प्रणाम करते हुए, तो ये क्या हो गया? गुरु महाराज के और महात्माओं के चरणों में। ये जो संतों के लिए बात आती है यही गुरु महाराज के लागू होती है। गुरु महाराज के लिए आई वही संतों के लिए लागू होती है और वही भगवान के लिए। ठीक है, ये सब के लिए एक जैसी बात है। तो यहां रामदास जी महाराज कहते हैं, संत महात्माओं के चरणों का स्पर्श करते हुए मैं संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। अब आजकल के उपदेशक अलग ढंग से उपदेश करते हैं। वो कुछ महात्माओं के सिद्धांत से हट करके वो क्या कहेंगे? प्रणाम दूर से कर लो, साधु संतों के चरण छुओ ही मत। ये मनमुखी लोगों की भाषा है, गुरुमुखी लोगों की भाषा ये नहीं है। और संतों के सिद्धांत को मानने वाले महात्माओं की भी ये भाषा नहीं है। एक बार एक जगह सत्संग हो रही थी, एक महात्मा जी आए और बोले स्त्रियों को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं बनाना चाहिए, फिर स्त्रियों का कल्याण कैसे होगा? उनको ये पता ही नहीं है। कोई बात जैसे किसी महात्मा ने सतयुग में कही है। अब सतयुग के अंदर तो सभी ज्ञानी होते थे मनुष्य। जब वो स्वयं ज्ञानी है, परमात्मा से ओतप्रोत है, उसकी स्त्री को दूसरे से उपदेश लेने की जरूरत? अब वो बात अब कलयुग में फिट नहीं होती है। इसलिए इस ढंग की चर्चाएं कुछ अधूरे ज्ञान में लोग करते हैं। जब पूरा ज्ञान होता है सतयुग के ग्रंथों में क्या बात है और कलयुग वालों में, आज अपन किस युग में जी रहे? कलयुग में। स्वामी रामचंद्र जी महाराज से चारों युगों का धर्म पूछा तो उन्होंने कलयुग का धर्म बताया। तो कलयुग का धर्म यही है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्री पुरुष किसका नाम है? केवल शरीर के ढांचे का नाम है। आत्मा न तो स्त्री है और आत्मा नहीं पुरुष है। अच्छा स्त्री पुरुष ही बने रहोगे तो आत्म कल्याण कैसे होगा भाई? इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, तुम अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ। किस स्वरूप में? संतों का सही ढंग से ज्ञान सुनोगे तो आप अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ।
तो यहां हमारे महात्माओं ने कहा है, रामदास जी महाराज कहते, गुरु महाराज और महात्माओं के चरणों का स्पर्श करते हुए मैं प्रणाम करता हूं। हमने हमारे बचपन में जब संत बने, कई अच्छे अच्छे महात्माओं से सत्संग सुना, तो महात्मा लोग ऐसी बात बताते थे कि संतों के चरणों का जब स्पर्श करते हैं, गुरुजनों का जो चरण का अंगूठा जो है ना, उसको हम छूते हैं, तो अंगूठे के जो नाखून होते हैं वहां से एक भक्ति की विद्युत निकलती है, एक शक्ति, एक धारा, और उसका स्पर्श होता है। अपन अपने माथे में लगाते हैं ना, तो सिर के अंक बदल जाते हैं और भक्ति प्रकट हो जाती जीवन में। इसलिए संतों का तो यही सिद्धांत है। और पुराने रामसरई तो बड़े गुरुजनों के और धाम में आदि जाते तो नतमस्तक हो जाते थे प्रणाम करने में। तो प्रणाम करने का बड़ा महत्व बताया गया है। फिर कहा गया, तृतीय बंधन दिन संत को सबके लागू पाए, पार ब्रह्म गुरु और संत को रामदास नित गाय। रामदास जी महाराज कहते हैं, राम जी की खूब महिमा गाओ, गुरुजनों की खूब महिमा करो, संतों की खूब महिमा करो, और भूल के आलोचना तो करनी नहीं। अब कहीं कोई साधु संत में मान लो छोटी मोटी न्यूनता नजर आया ना, तो समझना चाहिए कि भाई ये प्रारब्ध का खेल है या भगवान की इच्छा, लेकिन साधक को अवगुण ग्राहिक नहीं बनना चाहिए, गुण ग्राहक होकर के भजन साधन करते रहना चाहिए। तो यहां रामदास जी महाराज कहते इनकी महिमा गाओ। अब एक रामचंद्र जी महाराज की वाणी में प्रसंग आता है कि प्रणाम करे और झूठा प्रसाद भी संतों का ले और बाहर जाकर के गुरुजनों की बुराई भी करे। जिन मुख झूठन खाइए, ऐसा आता है ना, पढ़ा आप लोगों ने, और उसी मुंह से वापस आलोचना। दादू वाणी में आता है कि संतों की महिमा करने से, रामचंद्र जी महाराज की वाणी में भी है, एक जन्म के किए हुए पाप साधक के नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आलोचना कर देते हैं तो क्या होता है, एक जन्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। और दादू जी लिखते हैं कि निंदा किया नरक है कीट पड़े मुकमाय। गुरुजनों की, संतों की निंदा करने, निंदा किसको कहते हैं ये भी सुन लो। एक तो अपन सहज भाव से चर्चा करते हैं, अपना जिन संतों में प्रेम भी है, निष्ठा भी है, लेकिन कोई बात होती है तो एक सहजता हो। एक अपन उन संत को, उन गुरुजनों को, उन महात्माओं को नीचा दिखाने के लिए उनकी जब आलोचना करते, वो क्या होती है, निंदा, ताकि निंदा नहीं होती है। तो निंदा करने से नरक मिलता है, और नरक भी कैसा मिलता है, जिस नरक में आत्मा जाती है उस समय उनके मुंह में कीड़े पड़ते हैं। ये दादू वाणी में लिखा हुआ है। तो यहां रामदास जी महाराज कहते प्रणाम करना और महिमा करना, मुंह से क्या करना। अच्छा एक बात बताओ, अपन वाणियां पढ़ते हैं महात्माओं की, संतों की वाणियों में क्या आता है, ज्यादा गुरु महिमा आती है। किसकी महिमा आती है? अच्छा एकाध कोई गुरु आलोचना का भी आता है क्या अंग? एकाध कोई संतों की आलोचना का भी अंग आता है क्या? एकाध कोई राम जी की आलोचना का आता? नहीं। रामचंद्र जी महाराज ने तो कहा जो राम का आलोचक है उसके पास में नहीं बैठना चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए। राम से बेमुख है वो सबसे नीच, सबसे बुरा है। तो जो राम से बेमुख है तो गुरु से बेमुख है वो ठीक है, उतना ही दोषी वो, जितना राम का बेमुख है ना उतना ही गुरु बेमुख। अच्छा गुरु बेमुख दोषी है तो संतों से बेमुख है वो क्या है? वो क्या है? तो संतों में श्रद्धा रखना, गुरुजनों में श्रद्धा रखना और राम जी में पूर्ण श्रद्धा रखना। श्रद्धा होगी तो आपकी जबान से महिमा ही निकले। क्या निकले? और महिमा निकलती है तो आप देखते हो कभी कभी ऐसा घटित होता है, आप और कोई बात सुन लेते हो, जैसे आपके गुरु की कोई आलोचना करता है उस समय सुनते हो, उस समय आपकी आत्मा एकदम फड़फड़ा जाती है, या तो जवाब दोगे या वहां से उठ के चले जाओ। अच्छा
आपकी जिन महापुरुषों में निष्ठा है उनकी कोई आलोचना करेगा तो आप नहीं सुनोगे, और आपके राम जी की नहीं सुनोगे। क्यों? कि आप राम से नहीं हो, इसलिए सुन ही नहीं पाते हो। आपकी आत्मा स्वीकार उसको नहीं करती है, तो सुनना भी नहीं चाहिए। महिमा खूब करनी चाहिए। जहां बैठो अपने राम की महिमा करो, अपने इष्ट की महिमा करो, गुरु महाराज की महिमा करो। संत महात्मा जो भजनीक पुरुष हो गए है, वर्तमान में काल थोड़ा ही पड़ा, आज भी है। हो सकता है अपन उनसे परिचित ना हो, ताकि संत जिस दिन धरती पर नहीं रहेंगे ये प्रलय हो जाएगी, धरती भी नहीं रहेगी। अपन जितने से महात्माओं से परिचित है उतनों की बात अपन कर सकते हैं। बहुत सारे महात्मा आज भी है, हुए भी बहुत है, आगे होंगे भी बहुत। तो महात्माओं ने तो मानसिक रूप से हो गए, उनको है, इनको आगे होने वालों को पहले से ही प्रणाम कर दिया। राम प्रथम बंद गुरुदेव को जिना दिए तत् ज्ञान। अच्छा देखो, कहीं पर गुरु महाराज की बात पहले कह दी, कहीं पर राम जी की बात। इसका मतलब ये संतों में भेदभाव है ही नहीं। मुरली साधु राम गुरु तीनों कारण एक। राम जी, गुरु महाराज और संत ये कारण रूप से तीनों एक है और कार्य रूप से तीनों तीन है। तो यहां बता दिया गया प्रथम बंद गुरुदेव को। बंद का मतलब क्या? बंधन करना। अच्छा एक बात और है इस मजे की, समझने की बात। बंधन करने का मतलब है उनसे बंध जाना। किन से? राम जी से बंध जाना, गुरु महाराज से बंध जाना, संतों से बंध जाना। एक बात है, आप किसी न किसी रूप से बंधे हुए हो, नहीं बंधे हुए तो यहां कहीं की बात है। कोई भी जहां कहीं भी सत्संग में जो भक्त लोग आते जाते हैं तो ये बंधे हुए हैं महात्माओं से, गुरुजनों से, इसलिए इनका मन अपने आप खींच खींच करके उधर ले आता है। तो रामदास जी महाराज फरमाते प्रथम बंद गुरु देव को जिन दिया तत्व ज्ञान। जिन गुरु महाराज ने तत्व ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जितना ज्ञान है उन ज्ञान का सारांश। जैसे आपका शरीर है, आप में तत्व चीज क्या है? आत्मा। आत्मा है तो आंख देखती है, नहीं तो देखती है क्या? ऐसे वाणियों में, शास्त्रों में, सब जगह तत्व ज्ञान क्या है? ईश्वर तत्व का ज्ञान और ईश्वर से मिलाने वाला ईश्वर का मंत्र। उस मंत्र का ज्ञान किसने दिया? गुरु महाराज ने। उस राम के स्वरूप का बोध किसने कराया? गुरु महाराज ने। अच्छा, उस मंत्र का सुमिरन करने का तरीका किसने बताया? गुरु महाराज ने। तो यहां कह दिया गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन दिया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मुझे गुरु महाराज ने दिया। द्वितीय बंद पर ब्रह्म को अंतर प्रगटया। आप दोबारा किसको बंधन करें? गुरु महाराज से ज्ञान लिया, मंत्र लिया, सुमिरन किया, अब बंधन करो पर ब्रह्म का, जो परमात्मा गुरु ज्ञान से भीतर ही प्रकट हुआ। अच्छा, पाया तो कहां पाया? जिन पाया जिन्हें। तो अब बंधन किस कहां जाकर के करेंगे? जहां है यहीं प्रणाम करेंगे। तो यहां महाराज फरमाते द्वितीय बंद पर ब्रह्म को, दोबारा राम जी को बंधन करो, जो अंतर प्रगटे आन। अपने आप में ही प्रकट हुए राम जी। किसमें हुए? अच्छा, दादू जी महाराज ने राम जी को बाहर पाया अपने आप में, दरियाव जी ने, रामचरण जी महाराज ने, संदास जी महाराज ने, रामदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज, इन महात्माओं ने राम को कहां पाया? अपने आप में। कहां पाया? है तो वो सर्वत्र है, वो सब में है, सर्वत्र है, पर अपने को कहां मिला? अपने को अपने आप में मिला। तृतीय बंद सब संत को त्यों ठोर लो मान। अच्छा, तीसरी वंदना किसकी की? बोल सब संत महात्मा। अच्छा, संतों के पहले तो शब्द नहीं लगाया, क्योंकि गुरु में सब थोड़े ही, गुरु तो एक ही होता है और राम जी एक ही है, लेकिन संत तो अनेक है ना। तो संतों के लिए क्या कहा? सब संत को, सब महात्माओं।
त्यों ठोर लो मान। त्यों ठोर का मतलब क्या है? पहले, अभी और आगे, ये त्यों ठोर हो गए। पहले हुए उनको ही मानो, उनको भी स्वीकार करो, अभी है उनको भी स्वीकार करो, आगे है होने वाले। अब कई लोग कहते हैं महात्मा तो आगे हो गए, तो मतलब इसका मतलब आप वर्तमान को स्वीकार नहीं कर रहे हो। कई कहते हैं वर्तमान ही है, पीछे हुए उससे क्या लाभ? लाभ है। उन महात्माओं की वाणी, उनका ज्ञान सुनने से भी साधक को लाभ होता है। इसलिए वर्तमान को भी स्वीकार करो, हुए उनको भी स्वीकार करो, और होने वाले हैं उन महात्माओं से ही संसार का हित होगा। संत जगत में आते हैं ना, संत भगवान के पार्षद है। जीवों को कहां भेजते हैं? भगवान के धाम में। वो आते ही भगवान के धाम से है, यहां भक्ति की महिमा करके, भक्ति का साम्राज्य जमा करके जाते फिर किधर है? परमात्मा के धाम में। आते जब अकेले आते हैं, जाते जब कई जीवों को साथ लेकर के भगवान के धाम में जाते हैं। तृतीय बंद सब संत को त्यों ठोर लो मान, नाम तीन बप एक है रामदास के ज्ञान। नाम तो कितने हो गए? तीन, संत, गुरु और राम जी, तीन नाम हो गए ना। तो नाम तीन, बप एक। बप का अर्थ क्या होता? बपू। बपू नाम किसका है? शरीर का। ये स्वरूप से तीनों एक है। कौन? राम जी। जो राम जी काम करते वही गुरु महाराज कर देते जीवों के लिए, गुरु महाराज करते वही काम संतों से हो जाता है जीवों के लिए। संत भी जीवों को पार करते हैं, गुरु भी जीवों को पार करते हैं, राम जी भी जीवों को पार करते हैं। इसलिए रामदास जी महाराज के रामदास के ज्ञान। नमस्कार ते रामदास करम सबे कट जाय, जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। रामदास जी महाराज फरमाते नमस्कार करने से क्या होता है? बोले कर्म सबे कट जाए। अच्छा, कर्म सबे, ऐसा नहीं कि वर्तमान के कर्म या भविष्य के कर्म या होने वाले, सब जान में अनजान में, बड़े छोटे जैसे भी कर्म है, आप गुरु महाराज को, राम जी को, संतों को प्रणाम करते हो ना सच्चे दिल से, निष्ठा से, उसी क्षण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाते। अच्छा, पाप नष्ट हो जाएगा तो आत्मा किधर जाएगी? आपको पता है जीवात्मा के बंधन है वो कर्मों का है, और कर्मों के बंधन के कारण ही आत्मा को सत असत योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। पुरुष प्रकृति स्तोई भुंगते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोष्य सदसद्योनि जन्मसु। इस आत्मा के सद असद योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग। अच्छा, गुणों के संग से कर्म बनते हैं, और कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए हमारे महात्माओं ने कह दिया, आप एक छोटा सा काम करते हो, नमस्कार, प्रणाम, और इससे तुम्हारे सारे पाप कट जाते हैं। नमस्कार ते रामदास कर्म सबे कट जाय, जाय मिले पार ब्रह्म में आवागमन मिटाए। अच्छा भाई, पाप कट जाएगा, आत्मा कहां जाएगी फिर? बोले परब्रह्म परमात्मा में लय होगी आत्मा। फिर लय होने के बाद क्या होला? बोले आवागमन मिट जाएगा, न जन्मना, न मरना, न आना, न जाना। हमेशा के लिए काल और कलेश से आत्मा अपनी मुक्त हो जाएगी। इसलिए नमस्कार, पहले अंग के अंदर रामदास जी महाराज ने प्रणाम नमस्कार का महत्व समझाया। पार ब्रह्म सब घट रम रया, दूजा को नाय, रामदास दुबदिया मिटी जब देखा घटमाय। एक बात है, दुबदिया मिटने का मतलब जब अज्ञान दूर हुआ, अविद्या नष्ट हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, भजन करने से भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, तब क्या हुआ? राम जी को कहां देखा? पार ब्रह्म सब घट रम रया, सब घट दूजा को नाय, रामदास दुबदिया मिटी जब देखा घटमाए। अच्छा, वो सब घट में व्यापक है, उसको अपन ने कहां देखा?
तो रामदास जी महाराज कहते भाई मैंने तो अपने घट में ही उस राम जी को देखा। इसका मतलब राम जी दिखते हैं, नहीं दिखते तो महात्मा ऐसी बात क्यों करते। लेकिन आप इन आंखों से देखनी चाहोगे दिखेगा क्या? इन आंखों से नहीं दिखेगा। वो आंखें दूसरी है। जो भजन करके साधक अंतर्मुख होता है उनके भीतर वो आंखें खुलती है, वो प्रकाश प्रकट होता है और उस दिव्य प्रकाश के अंदर ही जीवात्मा को आत्मा का और फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जो आत्मा ईश्वर साक्षात्कार करती है उसी क्षण वो आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाती है, फिर उसका जन्मना मरना नहीं होता है। तो ये इतना बड़ा काम हो जाता है नमस्कार करने मात्र से, प्रणाम करने से। पर ब्रह्म गुरु और संत को एक में एक दर्शाए। रामदास जी महाराज कहते पर ब्रह्म यानी राम जी और दीक्षा देने वाले गुरु महाराज और जितने भी संत महात्मा, कहा कि इनको एक में एक दर्शाए। इन तीनों को, जैसे दूध आप देखते हो ना, दूध में दूध वाला तत्व भी है, घी वाला भी है, पानी वाला भी है, सब चीजें, लेकिन है तीनों एक में एक। ऐसे आत्मा, गुरु महाराज, संत महात्मा और परमात्मा तीनों एक है। जब एक दिखाई दिया तो आत्मा इसके अंदर ले हो जाएगी। रामदास या उपजे जद ही मुक्त कहा। रामदास जी महाराज कहते जब आपको राम जी, गुरु महाराज, संत महात्मा सब एक रूप में दिखाई देने लगेगा तो आप मुक्त हो जाओगे। एक दिखेगा तो द्वैत भाव मिट जाएगा और द्वैत भाव मिटेगा तो फिर क्या होगा भाई? मुक्त हो जाओगे बंधन से। अच्छा, बंधन किसका? तीनों गुणों का। तीन गुणों का कर्म कर कर नाना जूनी भुगतायो, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में ऐसो चक्र घुमायो, अब के सदगुरु मोई जगायो, सूतो तो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। तो ये बंधन है जिससे आत्मा मुक्त हो जाएगी। पार ब्रह्म गुरु और संत को एक मेक दर्शाय, रामदास या उपजे जद ही मुक्त कहाय। ये मुक्त होने का तरीका रामदास जी महाराज ने बताया। बोले प्रणाम करने से मुक्त आत्मा कैसे होती है, वो बात त्रिदास स्तुति के अंदर आई। अब जो आगे का प्रकरण है, वैसे अपने सत्संग का जो कार्यक्रम है वो कल से है, 2 से 4 बजे तक का टाइम रहेगा और 2 से 4 रामदास जी महाराज की वाणी पे सत्संग होगा। आज एक दिन अपन ने थोड़ा एडवांस पहले से इस कार्यक्रम को चालू कर दिया और आप सब लोगों को सत्संग का लाभ मिला। यहाँ सामने बैठ के सुनते उनको भी लाभ, और जो दूर बैठे हुए यूट्यूब के द्वारा सुन रहे उन सबको भी परम लाभ होता है वाणी सुनने से। संत महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुनना चाहिए, महात्माओं के प्रति निष्ठा बनानी चाहिए और खूब राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विश्राम देता हूँ। बोल श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालुदास जी महाराज की, अनंत कोटि संतों की।